आज हम बनाने वाले हैं ये वाली ब्यूटीफुल सी ईयरिंग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये आप शादी फंक्शन, शादी में जो हल्दी होती है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सी है और छोटी मोटी पार्टी में तो पहन ही सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस ईयरिंग की पेच भी हम लगा लेते हैं, पेच को भी यहाँ से। आप जब चाहो जैसे चाहो इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की ये झुमका। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज जो चीज़ हम शेयर करने वाले हैं वह शादी स्पेशल है। जो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगन का समय शुरू हो चुका है, तो अभी हल्दी वगैरह आते ही मतलब लगन में होते ही हैं सारे रस्म। तो हम सोचे क्यों ना ब्यूटीफुल सी ईयरिंग बनाते हैं इस ऊन से। तो इस ईयरिंग को बनाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पे धागा जो येलो कलर है, जो कि हल्दी में बहुत ही ये ज़्यादा चलता है, पॉपुलर है कहा जाए तो। थोड़ी सी हमने ले ली है यहाँ पे ये पेच जो ईयरिंग में लगाई जाएगी। इसके थ्रू कान में लगाने के लिए ये ईयरिंग में लगाकर फिर कान में लगाई जाएगी। और ये हमने दो ले लिए हैं पेच। और हम यहाँ पर ले लिए हैं कुछ ये झुमके इस टाइप के, जो आजकल बहुत ही चल रहे हैं। ईयरिंग में, गले की सेट में सारी चीज़ें चल रही है, तो हमने सोचा इन सारी चीज़ों से ही कुछ बनाते हैं। और अब हम ले लेते हैं क्रोशिया। उल्टा दिख रही है ऐसे आप लोगों को, लेकिन 2.0 mm सॉरी 2.0 mm की है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पे मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे हम। बस उंगली में धागे को फंसानी है और बस इस तरह से एक चेन बन गया। एक चेन और यहीं पे मैं कर लूँगी, हो गई ना 2 चेन यहाँ पे हमने बना ली है। और अब यहाँ पे हाफ सिंगल क्रोशिया करेंगे 5 बार। 2 चेन हमने जो बनाई थी उसका काउंट नहीं करेंगे। और 2 हमने हाफ सिंगल क्रोशिया कर ली है। 3 4 5। तो ये हमने 5 कर ली है हाफ सिंगल क्रोशिया। और बीच में हम यहाँ पे इसे अब खींच लेते हैं और इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे फर्स्ट वाली चेन में डालकर। इस तरह से हमने यहाँ सिकोल कर ली है। और अब लेंगे एक चेन, और जहाँ पे एंड किए थे स्लिप स्टिच से, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। यहीं पे हम करेंगे 2 हाफ सिंगल क्रोशिया। तो 1 और एक इसी में 2 बन गए हैं। अब पूरे में हम 2 कर लेते हैं। 1 2। तो पूरे में हम कर लेते हैं हाफ सिंगल क्रोशिया 2 प्रत्येक चैन में। यहाँ से 1 2 फिर कर लेते हैं 1 2। और अब हम यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे स्लिप स्टिच से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने जोड़ लिया है। और अब करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे करेंगे सिंगल क्रोशिया 1
सिंगल क्रोशिया एक कर लिया। अब करेंगे एक चेन, 2 चेन, 3 चेन। 3 चेन हमने कर लिया है यहाँ पे। और अब हम जहाँ एंड किए थे सिंगल क्रोशिया को, वहीं पे लाकर यहाँ पे इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब फिर लेंगे 3 चेन, 1 2 3, और फिर यहीं पे कर देंगे इसको एंड, जहाँ से हमने शुरू किया था, इस तरह से। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट चेन में और इस तरह से स्लिप स्टिच। और फिर यहाँ पे यही वाला सेम मेथड, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी कर लेंगे। तो यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया एक और 3 चेन, 1 2 3, और यहीं पे लाके फिर से ये दोनों जहाँ जुट रहे हैं ना, दोनों एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया, वहीं के मतलब ऊपर में लाकर और इसको यहाँ पे अटैच कर देना इस तरह से। फिर लेंगे 3 चेन, 1 2 3, और फिर यहाँ पे करेंगे लाकर स्लिप स्टिच से एंड, ठीक है। और इसी तरह से मैं पूरे में कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं पूरे में कर लिया है। अब लास्ट बचा हुआ इसमें भी कर लेते हैं। लास्ट चेन हमारी बची हुई है, तो 2 3 तो चेन हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर 1 2 3, और यहाँ पे कर देते हैं इसको अब एंड स्लिप स्टिच से इस तरह से। फिर 3 चेन, 1 2 3, और फिर यहीं पे एंड कर देंगे इसको, ठीक है। और अब हम इस धागे को यहीं पे कट कर लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, और अब इस धागे को यहाँ पे इस तरह से ला लेंगे यहाँ पे। और अब हमारी फ्लावर हमारी बन चुकी है, और अब इस धागे को यहीं पर हम कट कर लेते हैं। हमने काट लिया है धागे को, और अब इस धागे को हम इधर बीच में, और बीच में से फिर पीछे यहाँ इस तरह से हो गई हमारी, ये बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम बना लेते हैं इसका नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। इसे रखते हैं साइड से, और अब लेते हैं फिर से यही धागा, ऊन हमारी, और फिर से मैजिक रिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2, हमने 2 चेन ले ली है, और फिर से यहाँ पे हाफ सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6, हमने 6 हाफ सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर ली है। और अब इस धागे को हम यहाँ पे खींच लेते हैं, इसे खींच लिया हमने, और अब इसे यहाँ पे लाकर जोड़ लेते हैं। हो गया एक चेन, सेम जगह से हाफ सिंगल क्रोशिया, 1 1 2 हमने कर लिए। फिर 1 2 हमने फिर से कर लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, 1 2। इसी प्रोसेस से हम पूरे में कर लेते हैं सब चेन में। 1 1 2 1 1 2 1 1 2। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। आप
आप चाहो तो यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। और अब हम एक चेन लेंगे और अब हम कहीं पे भी कोई क्रोशिया बढ़ानी नहीं है, बस जितना है उतने पे ही हमें इस तरह से बुन देनी है। हाफ सिंगल क्रोशिया ही कर देनी है पूरे पे। ठीक है, आप मार्कर का यूज़ कर लेना, ज़रूरी होगा, क्योंकि समझ में नहीं आता जल्दी से। लेकिन यहाँ से हमारी जो रो है सो स्टार्ट हुई थी, तो हम आ चुके हैं वहीं इसी जगह पे। तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पे इसको एंड। लेते हैं एक चेन और फिर सेम मेथड से इसे कर लेते हैं। पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं। हमारी यहाँ पे ये 5 रो कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 रो, 6 रो में है हम। तो 6 रो में हम एक एक चेन, एक यहाँ पे हमने बढ़ाई, एक चेन हमने बढ़ाई है। और अब सेम पे करते हैं 2 3 4 5, पाँचवा पे फिर से 2 कर लेते हैं। यहाँ पे भी 2, एक एक हम बढ़ा दिए। 5 चेन, 5वीं चेन में हमने एक एक बढ़ाई है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी एक बढ़ा लेते हैं। एक यहाँ पे भी हमने बढ़ा ली है इस तरह से। और फिर अब बस सिंपल सा एक एक ही करना है, रिपीट। हम आ चुके हैं सेंटर पे, जहाँ से हमने शुरू की थी वहाँ पे आ गए हैं। और अब हम एक रो और कर लेंगे। अब इसे ऐड करनी है इसके अंदर। तो चलिए बताते हैं कि कैसे यहाँ पे ऐड करूँगी मैं, इसे किस तरह से ऐड करनी है। यहाँ पे इस झुमकी के अंदर मैं धागे को झुमकी के अंदर, झुमकी की जो वायर है उसमें मैंने क्रोशिया को डाल ली है। और अब ये चेन को इस तरह फंसा लेती हूँ और बस इसको इसके अंदर से लाकर, और अब हम यहाँ पे बुनाई कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, दिख रही है ना। और बस 1 2, मैंने 2 को यहाँ पे फिर से ही बुन लिया है। और फिर अब सेम प्रोसेस से इस झुमकी के अंदर भी डालते हैं क्रोशिया को, और इस तरह से चेन के अंदर डालकर और यहाँ पे इस तरह निकाल लेती हूँ। और फिर यहाँ पे एक फिक्स नॉट, यहाँ पे हाफ सिंगल क्रोशिया फिर से मैं बना ली, और इस तरह से। और फिर एक और कर देती हूँ। हमारे पास थोड़ी सी झुमकी कम है, इसीलिए मैं बीच में जो है इस तरह से गैप रख रही हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा हो झुमकी तो आप एक भी स्किप मत करिएगा और पूरे में सेम मेथड के साथ ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी।
दो यहाँ पे फिर से बुन लेती हूँ इस तरह से, एक दो। हमारे पास फ़िलहाल कम है ये वाली झुमकी, तो हम दो बीच में गैप छोड़ रहे हैं। आपके पास हैं तो आप पूरे चेन में बहुत अच्छे से इसी मेथड से लगा लीजिएगा। ये लगने के बाद बेहद खूबसूरत लगेगी। तो सेम मेथड से ही हम पूरे चेन में इस तरह से लगा लेते हैं। तो हमने सेम मेथड से पूरे में हम झुमकी को लगा चुके हैं इस तरीके से। और अब हम इस धागे को यहीं पे कट करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पे, इसे करती हूँ मैं अब ज्वाइंट। तो यहाँ पे भी एक चेन है जिसमें मैं हाफ सिंगल क्रोशिया कर लेती हूँ। और अब यहाँ पे हम धागे को कट कर लेते हैं और आगे वाली चेन में इसी तरह से कर यहाँ इस तरीके से एक नॉट लगा देती हूँ। हो गया, ठीक है। और अब इस धागे को इधर उधर घुमाते हुए इस तरीके से इसमें छिपा देती हूँ। छिपा दिया हमने। और अब इस धागे को हमें बाहर निकालनी है। यहाँ से इस तरह से हमने धागे को निकाल लिया है। सॉरी, हमने निकाल लिया है यहाँ पे। और अब हम ये जो हमने ऊपर वाली कान का जो टॉप हमने बनाई थी, इसे यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगी इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इस धागे को लाती हूँ नीचे, यहाँ, ठीक है, यहाँ ला लिया हमने। और अब हम इसे अंदर की ओर इस तरह से निकाल लिया। और अब इस दोनों को पकड़ेंगे, दोनों नोट को, दोनों धागों को इस तरह से पकड़ेंगे। और एक मैं सबसे पहले गांठ लगा लेती हूँ। गांठ लगा लिया हमने। ठीक है। और अब हम इस धागे को फिर से एक बार नीचे से, झुमकी के नीचे से लाएंगे और इस तरीके से निकालेंगे बाहर। हल्का सा इसे ढीला छोड़ेंगे ताकि ये इधर उधर घूमता रहे। और फिर यहाँ पे मैं इस एक गांठ लगा लेती हूँ। इस तरीके से हमने एक नोट लगा ली है। ठीक है, इस तरीके से हमने गांठ लगा ली है। और अब इस धागे को फिर से मैं नीचे लाऊंगी, यहाँ से झुमकी के अंदर।
इधर भी नीचे भी इसे एक छोटी सी मैं गांठ लगा लेती हूँ, इसको यहाँ पे, और इसे फिक्स कर देती हूँ। और अब फिर से थोड़ा सा इधर गले से घुमा लेती हूँ। और अब ना बस इस धागे को काट देती हूँ। इस तरीके से हमारी झुमकी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम लगा लेते हैं इसमें ये वाली पेच। आप चाहो तो ऐसे भी इसमें आप फिक्स कर सकते हो, बस ऐसे। और मैं इसमें थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी। और ग्लू की हेल्प से पूरे कान के जो हैं इसके बीचों बीच जो टॉप है उसके बीचों बीच यहाँ पे इस तरह से इसे फिक्स कर देती हूँ, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा झुमका बनकर टॉप के साथ तैयार हो चुका है। इसे थोड़ा सूखने देती हूँ। ये हमारी ईयरिंग जो बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको अच्छे से दोनों को। ये ली, बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। आप चाहो तो यहाँ पे मोती भी चिपका सकते हो, कटी हुई जो मोती आती है वो भी चिपका सकते हो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई है। तो ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है और सच में ये बहुत लाइट वेट है। इससे आपके कान को भी दिक्कत नहीं होगी पहनने में। आप चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो। फ़िलहाल मैं ये घर के लिए ही बनाई हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं और भी अच्छे तरीके से इसे कुछ नए कलर में बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है।